मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जल्द ही नई शिक्षा नीति लाने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई नीति मैकेनिज्म पर आधारित होगी और इस शिक्षा के जरिए राष्ट्र भावना से ओतप्रोत बच्चों को चरित्रवान बनाने पर जोर रहेगा। कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा के तौर पर निर्वाचित हो गई हैं। शनिवार को दोनों को निर्वाचित होने संबंधी प्रमाण पत्र विधानसभा में दिया गया। उधर भोपाल रेल मंडल को रेलवे बोर्ड ने आधा दर्जन पुरस्कार से नवाजा है, जिससे उत्साहित कर्मचारियों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर डीआरएम ऑफिस तक रैली निकालकर डीआरएम का भव्य स्वागत किया। उधर पिपलानी क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक द्वारा पहले तो एक हिंदू महिला का पति से तलाक कराया, बाद में 5 साल तक रिलेशन में रहने के बाद अब जब शादी के लिए दबाव बनाया तो धर्मांतरण करने पर जोर दिया, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की तो युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को पिस्टल बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों युवक रायसेन के रहने वाले हैं। पकड़े गए युवक सोशल मीडिया पर गन सहित फोटो अपलोड करने के शौकीन हैं। सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करने वाले छात्रों का भविष्य गढ़ेगी। ये कहना है प्रदेश के मुखिया का, जो मिंटो हॉल में एक सरकारी कार्यक्रम में बोल रहे थे। शिवराज ने कहा है कि अब एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर पूरी पढ़ाई होगी। इसके साथ ही जिले ब्लॉक स्तर पर स्कूल की रैंकिंग और इसके साथ ही स्कूल की परफॉर्म के आधार पर भी रैंकिंग तय की जाएगी। इस दौरान बेहतर काम करने वाले शिक्षकों का सरकार सम्मान भी करेगी। देखिए, एक बात अच्छा काम करे, हमने तय किया है कि जिले की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, ब्लॉक की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, फिर स्कूल की भी रैंकिंग होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षकगण, अध्यापकगण बढ़िया समर्पित मन से पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने ये मैकेनिज्म बनाने का भी कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ज़रूरत है एक ऐसी प्रणाली की कि जो उनमें इस समझ को विकसित करे, भाव को विकसित करे। इसलिए जाते समय प्रार्थना हो, आते समय हमारा राष्ट्र गीत हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें और बेहतर बनाने में सहयोगी होगी। तो ऐसे कई इनोवेशन नई शिक्षा नीति के तरफ के अंतर्गत भी है और विभाग करने वाला है। उधर विधानसभा हॉल में बीजेपी की निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने शनिवार को अपने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर भगवान दास सबनानी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। दोनों निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ने कहा है कि वे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी। बहनों को मूल धारा से जोड़ने के लिए, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी योजनाओं को महिलाओं को उद्यमी बनाना, उनको हर अन्य रास्तों से जोड़ना, और एक जो हमारा पवित्र सदन है वो है हमारा लोकसभा, वहाँ तक ले जाना बहनों की पहली प्राथमिकता है कि अच्छी बुद्धिजीवी हमारी बहनें जाएंगी तो राष्ट्र को और भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। महिला सशक्तिकरण की ओर तो कदम हमें ही मजबूत करना है। पार्टी ने हमारे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, बेटी के जन्म से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दिया है। महिला सशक्तिकरण की ओर हम लोग अपने कदम और मजबूत करेंगे इसी ध्येय के साथ। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो रायसेन से आकर पिस्टल बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश पिस्टल सहित सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करने के शौकीन भी हैं। पुलिस की माने तो आरोपी 40-40 हजार रुपए में पिस्टल व कारतूस देते हैं। शनिवार को क्राइम ब्रांच को दोनों के जम्बूरी मैदान में पिस्टल बेचने की सूचना मिली, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर दोनों लड़कों को पकड़ा है, जिनके नाम फैजल और शुभम बेदी हैं। दोनों रायसेन के रहने वाले हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार जो फायर आर्म्स हैं, हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमको हमारे इन्फॉर्मर से खबर मिली थी कि जो जम्बूरी मैदान है पिपलानी थाना क्षेत्र में, वहाँ पर कुछ बदमाश है जिनके पास पिस्टल या फायर आर्म्स होने की संभावना है। इस संभावना पर हम लोगों ने ऐसे टीम भेजी। टीम ने घेराबंदी करके दबिश दी। इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया। इनकी तलाशी में इनके पास 2 देसी पिस्टल बरामद हुए, इनके साथ कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ और उसके बाद पुलिस के द्वारा इनसे जब्ती कर गिरफ्तारी की गई और इनसे आगे पूछताछ जारी। पूछताछ में इन दोनों ने अपना नाम आबिद और शुभम बताया। ये लोग रायसेन के रहने वाले हैं। यहाँ पर हथियार की बिक्री करने आए थे, हथियार को बेचने आए थे
उनके पतारसी कर रहे हैं और उनका जो मिलेंगे तो उन पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। राजधानी में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी ने पिपलानी इलाके में शादीशुदा महिला से निकाह का वादा कर रेप किया। इसके बाद आरोपी ने पहले शादीशुदा महिला का तलाक कराया और 5 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने जब शादी का दबाव डाला तो आरोपी ने उसे पूर्व पति से हुए बेटे का खतना कराने, बुर्का पहनने और इस्लाम धर्म अपनाने की बात कही। वो बोला इसके बाद ही शादी करूंगा। तब जाकर महिला ने आरोपी की शिकायत पिपलानी थाने में की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और महिला का भी एक बेटा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ धारा बढ़ाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और पीड़िता को कहीं न कहीं झांसे में लेके वो अनमैरिड है, पिछले 5 साल से लिव इन में रहे और 5 साल में इस तरह का कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं आया। अब वो इस पीड़िता को छोड़ के आरोपी से पूछताछ करते हैं कि वो दूसरी महिला जो उसके साथ में रह रहा है उसकी वजह से इस तरह के कुछ आरोप आए हैं। जैसे मैंने बताया प्रकरण अभी विवेचना में है। एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाए। सर निकाह की बात बोल रहा है। हाँ, बाइट मत से ले लेना, नीचे एडिट कर रहा हूँ। वो सब बिंदु अभी बताया कि जो बिंदु आरोप लगाए हैं वो सभी बिंदुओं पर तस्दीक की जा रही है। तहकीकात में विवेचना में जो भी सही साक्ष्य पाए जाएगा एज पर एविडेंस आगे की धाराएं जोड़ेंगे। अभी तक कोई ऐसा नहीं जो जैसा बताया था वैसी कार्रवाई की गई है। अभी उसका कहना था कि लिव इन में रखते हुए शादी के झांसा देके स्वयं को अनमैरिड बताते हुए इस तरह के किया और बाद में उसको छोड़ करके किसी अन्य महिला के साथ रह भी रहा है। कुल मिलाकर के जो भी इनके बीच में घटनाक्रम है एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल को अधिकारियों द्वारा अच्छा काम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अवार्ड से नवाजा है। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने जबलपुर मंडल पहुंचकर दक्षता शील्ड ग्रहण की। उनके साथ महाप्रबंधक ने 6 शील्ड व संयुक्त 4 शील्ड अधिकारियों ने ली। शनिवार को अमरकंटक एक्सप्रेस से डीआरएम सुबह राजधानी के कमलापति स्टेशन पर लाव लश्कर के साथ पहुँचे, जहाँ भोपाल मंडल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एक रैली के रूप में रानी कमलापति स्टेशन से लेकर डीआरएम तक सभी अधिकारी साथ पहुँचे। इस अवसर पर डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने कहा कि अधिकारियों की मेहनत के कारण ही भोपाल मंडल को ये शील्ड मिली है। ये उत्कृष्ट अवार्ड के विषय में ये है कि भोपाल मंडल ने विगत वर्ष में जो अच्छे कार्य किए हैं, विशेषकर कोरोना के बाद जो ट्रेन परिचालन की गति को सुधारने के लिए और साथ में मान लदान बढ़ाने के लिए और जो सुरक्षा के विषय में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसके को बहुत सराहा गया। उसी का ये फलस्वरूप ये शील्ड हमको मिली। और सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम मध्य रेल मंडल है उसमें जबलपुर, कोटा, भोपाल तीनों मंडल आते हैं। इसको पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ रेलवे की शील्ड, मतलब हम भी उसी सर्वश्रेष्ठता के पार्ट है जिसका पार्ट की हमारा पश्चिम मध्य रेल। हम इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत शील्ड और ये हाईएस्ट लेवल अप्रिसिएशन है कंट्री में कि कौन सी रेलवे सबसे अच्छा परफॉर्म